अद्भुत शक्ति का रहस्य क्या? आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल के योद्धा, ऋषि और मुनि इतने असाधारण रूप से बलशाली कैसे होते थे? आखिर ऐसा क्या था कि वे घने जंगलों में रहते थे, कठोर तपस्या करते थे, साधारण भोजन ग्रहण करते थे, फिर भी उनके शरीर में अद्भुत शक्ति, चेहरे पर तेज और मन में अटूट आत्मविश्वास होता था? आज का मनुष्य घंटों जिम में पसीना बहाता है, महंगे सप्लीमेंट्स और प्रोटीन का सेवन करता है, फिर भी वह स्थायी बल, मानसिक दृढ़ता और दिव्य आभा बहुत कम देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और चरित्र से उत्पन्न होती है। प्राचीन काल के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अनुशासित जीवन था। वे सूर्योदय से पहले जागते थे, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते थे और अपने समय का सदुपयोग करते थे। उनके दिन की शुरुआत योग, ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर स्मरण से होती थी। इससे उनका शरीर ही नहीं, मन भी शक्तिशाली बनता था। आज अधिकांश लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया में समय बिताते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। जबकि आर्षि मुनि और योद्धा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते थे, इसलिए उनमें अद्भुत सहन शक्ति विकसित हो जाती थी। उनकी शक्ति का दूसरा रहस्य था उनका सात्विक भोजन। वे ताजा फल, दूध, घी, अनाज, दालें और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। उनके भोजन में कृत्रिम रसायन, मिलावट या अत्यधिक प्रसंस्कृत पदार्थ नहीं होते थे। भोजन उनके लिए केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध रखने का माध्यम था। महाभारत के भीम और अर्जुन जैसे योद्धा केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत अनुशासित भी थे। वे नियमित अभ्यास करते थे। धनुर्विद्या, गदा युद्ध, घुड़सवारी और शारीरिक प्रशिक्षण उनके जीवन का हिस्सा था। उनका अभ्यास केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि मन को केंद्रित करने के लिए भी होता था। आशी मुनियों की तपस्या भी उनकी शक्ति का बड़ा कारण थी। तपस्या का अर्थ केवल कठिन कष्ट सहना नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित कर लेता है, उसके भीतर अपार मानसिक शक्ति का जन्म होता है। आज का मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भागता है, छोटी सी असुविधा भी उसे परेशान कर देती है। लेकिन प्राचीन आर्षिक कठोर मौसम, भूख और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे। इसी कारण उनका मन अत्यंत मजबूत बन जाता था। उनकी शक्ति का एक और महत्वपूर्ण रहस्य था ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का संरक्षण। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत मूल्यवान होती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करने के बजाय उसे ज्ञान, साधना और परिश्रम में लगाता है, तब उसके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज प्रकट होता है। इसी कारण महान ऋषियों के चेहरे पर दिव्य आभा दिखाई देती थी। उनके पास न आधुनिक सुविधाएं थीं और न ही विलासिता के साधन, फिर भी वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। उनकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पर आधारित थी। प्राचीन योद्धाओं की शक्ति का आधार केवल मांसपेशियां नहीं थीं। उनके भीतर धर्म, कर्तव्य और उद्देश्य की भावना होती थी। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। यह शिक्षा केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के समय में लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर मजबूत दिख सकता है, लेकिन मन कमजोर रह जाता है। प्राचीन भारत की परंपरा शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन पर आधारित थी। योग केवल व्यायाम नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला थी। प्राणायाम केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान था। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था, बल्कि मन को स्थिर करने का माध्यम था। इसीलिए आर्षि मुनियों की स्मरण शक्ति अद्भुत होती थी। वे हजारों श्लोक बिना लिखे याद रख सकते थे। उनका मन भटकता नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। आज जानकारी बहुत है, लेकिन एकाग्रता कम है। ज्ञान के साधन बहुत हैं,
लेकिन मन की स्थिरता कम है। यही कारण है कि आधुनिक सुविधाओं के बावजूद मनुष्य तनाव, चिंता और असंतोष का अनुभव करता है। प्राचीन योद्धा युद्ध भूमि में घंटों तक लड़ सकते थे, क्योंकि उनका शरीर प्राकृतिक रूप से प्रशिक्षित था। वे प्रकृति के बीच रहते थे, पैदल चलते थे, नदियों में स्नान करते थे और कठिन परिश्रम करते थे। उनका जीवन स्वयं एक प्रशिक्षण था। आज अधिकांश लोग बैठे बैठे जीवन बिताते हैं। मशीनें काम आसान कर देती हैं, लेकिन शरीर की प्राकृतिक क्षमता भी कम हो जाती है। सुविधा बढ़ी है, पर सहन शक्ति घट गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि आज का मनुष्य शक्तिशाली नहीं बन सकता। यदि वह अनुशासन अपनाए, सात्विक भोजन करे, नियमित व्यायाम करे, ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाए, तो वह भी अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव कर सकता है। सच्ची शक्ति केवल भारी वजन उठाने में नहीं है। सच्ची शक्ति है कठिन समय में धैर्य बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेना, क्रोध को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। यही शक्ति प्राचीन अराशियों और योद्धाओं की पहचान थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में वास्तविक शक्ति, आत्मविश्वास और तेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी मजबूत बनाइए। अनुशासन, संयम, परिश्रम, योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों को अपनाइए। यही वे गुण हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के अरारशियों और योद्धाओं को महान बनाया था। याद रखिए, शक्ति बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर ही छिपी हुई है। आवश्यकता केवल उसे जागृत करने की है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।